वृश्चिक राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 30 जून सोमवार। दोस्तों, इस समय आप बेवजह के डर से दूर रहें। इस समय आपको अपने कर्मों के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। निर्भय होकर सभी अच्छे काम करें। कृपया इस समय अपने आप को किसी भी तरह की अफवाह में ना उलझाएं। आप परिस्थितियों के दबाव में रहकर भी निखरने का हुनर आपको आता है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों को आप अपनी समझदारी के साथ इस समय को संभालते हुए आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि के दोस्तों, थोड़ा सा सजग होकर चलना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय मेहनत और भाग्य का सहयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने अंदर के एनर्जी लेवल को बढ़ावा देना जरूरी है। दूसरों के द्वारा की गई गलतियों से सबक लें। दोस्तों, इस समय आपका अपने बने बनाए कामों के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं, क्योंकि अशांत मन से किया गया कार्य नुकसानदायक होता है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। इस समय आप अपने उच्च श्रेणी के कार्यों में विस्तार लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय विस्तार जरूरी है। ये वक्त की डिमांड है। इस समय अपना कीमती समय अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए लगाएं। आपका जीवन बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसलिए इसे फालतू की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस समय आपको आपके सामने आने वाले संतोषजनक प्रस्तावों का स्वागत करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम के साथ चलना चाहिए। अपने आप को भ्रमलोक से बाहर लेकर आएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बेवजह का जो वहम भ्रम अपने से दूर करना चाहिए। दोस्तों, कभी आप अपने शत्रुओं की गिनती करना, एक बार गिनकर तो देखें कितने वैरी हैं आपके। तो शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान का एक ही वैरी होता है। आपके 2, 3, 4, 5, 6 वैरी नहीं होते। शास्त्र कहते हैं प्रमाद ही पहला शत्रु है और वही अंतिम शत्रु है। तो इसलिए प्रमाद से बचें और प्रसन्न रहा करें। जीवन की जीने का ढंग सीखें। आनंद के साथ हर दिन का आप स्वागत करें। दोस्तों, एक बहुत ही महंगी बात याद रखने वाली है। सफलतम व्यक्ति वो है जो मुखर नहीं होता। तो अत्यंत सफलतम व्यक्ति की एक ही पहचान है कि उसके अधरों पर मुस्कान और पूरे मुखमंडल पर एक सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक मौन रहता है। जो कम बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, समझ लेना सफलतम प्राणी है। यही सफलतम प्राणी की पहचान है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, यह समय अपने सपने खुद पूरे करने का समय है। इस समय आप अपने बहानों का कद सपनों से बड़ा ना करें। इस समय जो आपके हित में है उसे आप कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है वह आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त ने आपको इतना समझदार तो बना ही दिया है। दोस्तों, जिसका मन अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है।
आपको, वृश्चिक राशि वालों को, एक चीज पर अपना पूरा ध्यान देना है कि इस समय आप प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। बस आप तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो। आपको इस समय अपने कर्मों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। आशावान से भरा हुआ समय है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं। साहस के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। आने वाले समय में होने वाले हैं कुछ बदलाव। आने वाले समय में कुछ बदलाव और लाभ। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ प्रयत्न जरूर करने चाहिए। वृश्चिक राशि के दोस्तों, आप एक उपाय कर लेना। अपने बिस्तर पर जाने से पहले आप अपना पर्स या दवाइयाँ अपने बिस्तर से अलग कर दिया करें। यह आपके लिए एक उपाय है। इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे। आपको राहत मिलेगी इस उपाय से। आपका एक पैसा नहीं लगना और आपको फायदा जरूर मिलना है। सोते समय अपने बिस्तर से चप्पलों को भी दूर रखा करें। कोई भी तरल पदार्थ, चाहे वो पानी की बोतल हो या कोई दूध का गिलास हो या दवाई की बोतल हो या कोई तेल हो, उसको अपने सिरहाने रख के ना सोया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, ये जो बेवजह के डर को अपने से दूर भगाओ। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। समय आपका आहिस्ता आहिस्ता आपकी पकड़ में आता जा रहा है, लेकिन कुछ वृश्चिक राशि के दोस्त चाहते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी दुरुस्त हो जाएं। जो पिछले कई सालों में बिगड़ी हैं, उसे मेरे काबिल दोस्त दिनों में सही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। काफ़ी जल्दबाजी दिखा रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा उतावलापन वाला स्वभाव ठीक नहीं, क्योंकि इसी उतावलेपन वाले स्वभाव ने हमें सालों रुलाया है, सताया है और अपने मार्ग से भटकाया है। दोस्तों, कभी आप सुबह उठना, देखना उगते हुए सूरज को। उगता हुआ सूरज धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। हर सपने को पूरा करने का समय आता है। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। दोस्तों, हालात इस समय जैसे भी हों, लेकिन आपकी धड़कन में नशा जीत का ही होना चाहिए। इस समय हमें उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो हमारे लिए भविष्य में दुख लेकर आ सकता है। ऐसे सुखों को जितनी जल्दी हो सके अपने से दूर कर दें। आपको पता है कि ये जो सुख हैं आने वाले दिनों में हमारे लिए दुख लेकर आ सकते हैं। वृश्चिक राशि के दोस्तों, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान बनाने की सोच बनी है, लेकिन कहीं से भी बात नहीं बनती, हर तरफ से हर तरह के प्रयास कर चुके पर बात नहीं बन रही, अपना मकान नहीं बना पा रहे,
ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी मर्जी के लायक मिल नहीं रहा, तो आप एक उपाय कर लेना। यह उपाय मेरे नहीं है, हमारे पूर्वज यह उपाय करते रहे हैं, फायदा उठाते रहे हैं, लेकिन अब हमने यह कहना शुरू कर दिया कि इससे क्या हो जाएगा। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो 43 दिन एक उपाय कर लेना। आप रोज एक ईंट लेकर आनी है, नई नई ईंट रोज अपने घर में इकट्ठे करते रहो, और जब 43 ईंटें पूरी हो जाएं, उसे श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ, कहीं आप देखो मंदिर का निर्माण हो रहा हो, आपके अगल बगल में किसी धार्मिक स्थान का निर्माण हो रहा हो, तो आप देखना ये ईंटें वहाँ पर दे आएँ। चमत्कार 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, अगर भगवान ने चाहा तो। कई लोग आजमा चुके हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको उनका एड्रेस भी मिल जाएगा, उनके पास ले भी चलेंगे आपको। जहाँ भी मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, ये ना हो कि वो ईंटें मंदिर में किसी कोने में पड़ी रहे, ऐसा मत करना। ये दोस्तों मात्र 10 रुपये का रोज का खर्चा है, करके देखो, फायदा मिलेगा। नहीं तो ये पुण्य का काम ही होगा। किसी धार्मिक स्थान में आपका अगर ईंटें चली गई, ईंट जहाँ लगेगी वो सदियों वहाँ लगी रहेगी, तो आपके पुण्य बढ़ेंगे। आप श्रद्धा विश्वास के साथ इस काम को कर कर भगवान से प्रार्थना करना, जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है, बेवजह के लड़ाई झगड़े, कला कलेश, आपस में तू मैं की स्थिति बनी रहती है, तो आप रोज कपूर जलाएं अपने घर में, पूरे घर में उसे घुमाएं। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बढ़ता है। कपूर ओरिजिनल होना चाहिए, भीमसानी कपूर ओरिजिनल होता है, और लोग रोजाना सुबह और शाम घर में जलाना चाहिए कपूर। रात को अपनी रसोई घर का सारा काम कंप्लीट करके रसोई को साफ सफाई करने के बाद आप एक चांदी की कटोरी में लौंग जलाते हैं। ऐसा करने से घर के सभी वास्तु दोष समाप्त होते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। अगर लौंग वैसे नहीं जलते तो उसके साथ भी एक कपूर की टिकिया आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में राहु केतु के दोष हैं या घर का कोई वास्तु दोष है, तो रोज आप अपने घर में भीमसेनी कपूर को गाय के घी में डुबोकर जलाएं, फायदा होगा। ये राहु केतु के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। यह जलाने से आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी। अगर आप रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो आप कपूर ऑयल की 2 बूंदें पानी में डालकर स्नान करें, फायदा होगा। यह उपाय शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को सोते समय अपने कमरे में कपूर जलाना है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा आप शाम के समय थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और कपूर जलाएं। यह आपने शुक्रवार को करना है। यह है उपाय। आपने गमले की मिट्टी या गड्ढा बनाकर जलाना है। जैसे गमला है उसमें छोटा सा गड्ढा बना दें, उसमें जलाएं। आप देखना आपके पैसे की इच्छा पूरी होगी। कपूर आपने भीमसानी ही लेना है, जो छोटी बड़ी होती है।
एक तो कपूर होता है बिल्कुल गोल गोल एक ही तरह का साइज होता है, वो कपूर नहीं लेना। ये कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई टूटा होता है, कोई फूटा होता है, तो ऐसा वाला कपूर लेना है, ओरिजिनल होता है। आप एक मिट्टी का दिया लें, गैस पर उसे गर्म कर लें, बिल्कुल गर्म कर लें, लाल हो जाएगा दिया। जैसे ही दिया लाल हो जाए उसे किसी प्लेट में रखकर 2 टिक्कियाँ उस दिए में डाल दें कपूर की, तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जो जन दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे कलेश रहते हैं वो भी इससे दूर होते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे टोटके हैं, हमारे बुजुर्ग करते थे पहले, और उनको फ़ायदा भी होता था क्योंकि उनको विश्वास था। आज विश्वास टूट चुका है हर किसी का, हर किसी से। जब भी कोई काम करने लगता है तो उसके मन में आता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, करूं या ना करूं। बस ये किंतु परंतु के साथ ही वहीं उसका उपाय का असर बेअसर हो जाता है। इसलिए आप कोई भी उपाय करें, एक तो मूड आपका अच्छा होना चाहिए, उस दिन लड़ाई झगड़ा ना हो घर में, बिल्कुल फ्रेश मूड से करें और भगवान को हाजिर नाजिर करके ही करें ये उपाय। जब उपाय करें तो कोई ना कोई मंत्र चलता रहे, ओम का चलता रहे, जय श्री कृष्णा चलते रहे, राम राम चलता रहे, आपके जुबान पर कोई ना कोई मंत्र, गायत्री मंत्र चलता रहे मंदिर। तो ये उपाय आपने कर लेना है। आपको ये गारंटी है दोस्तों, अगर आपको 10-50 पैसे का कपूर जलाने से फ़ायदा हो जाता है तो कितना अच्छा है, लेकिन ये है कि नुकसान नहीं होगा आपका। उस कपूर की टिकिया से कई छोटे छोटे जो जम्स हैं वो मरेंगे, प्लस आपका वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप जरूर ये उपाय किया करें। एक राजा को कहानी है छोटी सी दोस्तों। एक राजा को उसके दुश्मनों ने चारों ओर घेर लिया और हमला अचानक हुआ। राजा के गुप्तचर बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि एकदम से चारों ओर घेर लिया। रात का समय हो सकता है कि वो गुप्तचर दुश्मनों से मिल गए हों। अब सेना दुश्मनों की आगे आगे बढ़ती चली आ रही है। राजा ने भी अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना को आदेश दे दो कि मोर्चे तुम संभालो, 2 मोर्चे तुम संभालो, 2 मोर्चे मैं संभालता हूँ। हारे या जीतेंगे यह बात का विषय है, लेकिन पहले लड़ेंगे। राजा बहुत पॉजिटिव सोच का था। हो सकता वृश्चिक राशि हो राजा की, जिस तरह वृश्चिक राशि वाले काफी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2 मोर्चे मैं संभालता हूँ। 2 मोर्चे सेनापति को कहा कि तुम संभालो, हारो या जीतें यह बात का विषय है, लेकिन पहले हमें युद्ध करना है। राजा बहुत ही पॉजिटिव सोच का था और आत्मविश्वासी था, वो ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था। राजा ने अपने दोनों मोर्चों से दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन सेनापति के मोर्चों पर दुश्मन भारी पड़ता नजर आ रहा था। रात को जैसे ही युद्ध विराम हुआ, सेनापति राजा से कहता है कि आप हथियार डाल दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेना है और हमारे पास बहुत कम है लोग। मैं प्रस्ताव लेके जाऊंगा, संधि का प्रस्ताव। बेवजह की जान माल का नुकसान होगा, हथियार डाल देते हैं, संधि कर लेते हैं, मैं शांति का प्रस्ताव ले जाऊंगा। राजा बहुत ही दृढ़ संकल्पी था। राजा बोला, जा तो जीतेंगे या मरेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। वहीं पर राजा का बहुत पुराना सैनिक जो
राजा का सलाहकार था, वह भी बैठा हुआ था। राजा को कई बार बहुत मुश्किल समय से अपनी सलाह देकर बाहर निकाला था। उस पुराने बुजुर्ग सैनिक पर बहुत विश्वास था राजा को। उस सैनिक ने राजा से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लड़के ही मरेंगे, या जीते या हारें। सबसे पहले तो आप इस सेनापति को इस लड़ाई से अलग कर दें, और कल वो दोनों मोर्चे सेनापति वाले मैं संभालूंगा। सेनापति को आप इस लड़ाई से अभी से हटा दें, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव सोच बनाए हुए हैं। अगर वो ही ऐसी सोच से लड़ेगा तो सैनिक क्या करेंगे। हम युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे इस सेनापति के भरोसे रहे तो। राजा को उस सैनिक पर विश्वास था। राजा ने उसका कहा माना। सेनापति से कहा कि आप इस लड़ाई से अपने आप को अलग कीजिए, क्योंकि आपके रहते हम यह लड़ाई नहीं जीत सकते। आप अपने साथ साथ दूसरों का मनोबल भी कमजोर करेंगे। सेनापति को हटा दिया गया और उस सैनिक को इस सेनापति की कमान दे दी गई। दो मोर्चे इस सैनिक ने संभाले। मात्र 100 सैनिक थे इस दो मोर्चे में, और सामने 1000 सैनिकों की टुकड़ी की तरफ कूच करना था। अब इस सैनिक ने उन 100 लोगों को लेकर तैयार हो गए। अगले दिन सुबह सूरज निकलने के साथ ही तैयारी हो गई। राजा ने अपने मोर्चे की तरफ कूच किया और इस सैनिक ने अपने मोर्चे की तरफ। रास्ते में एक मंदिर आया। सैनिक ने कहा कि मंदिर के अंदर चलो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में जाकर मूर्ति को प्रणाम किया और एक सिक्का जेब से निकाला और सभी सैनिकों को पास बुलाया। कहा कि मैं सिक्का उछाल रहा हूं, अगर हेड आया तो लड़ने जाएंगे, मतलब भगवान की यही मर्जी है, भगवान हमें जितवाने के लिए भेज रहा है। अगर टेल आया तो हम वापस महल की तरफ चलेंगे। सभी सैनिक राजी हो गए। सिक्का उछाला गया और सिक्के में हेड आया। तो सेनापति ने कहा, अब हमें दुनिया की कोई ताकत युद्ध में नहीं हरा सकती, क्योंकि खुद भगवान की मर्जी है कि हम युद्ध जीतेंगे। अब चाहे 1000 सैनिक की टुकड़ी हो, चाहे 10,000 सैनिक हो, हमला तो होगा और युद्ध जीतना हमारा तय है। जीतना क्या, हम युद्ध जीत चुके हैं, बस विजय का पताका फहराना है। सैनिकों को इतना जोश आया कि ऐसा लग रहा था जैसे एक एक सैनिक 1000 पर भारी होगा। 5 घंटे तक युद्ध चला। इनके कुछ सैनिक जख्मी हुए, लेकिन दुश्मन सेना ने सैकड़ों सैनिक मारे गए, बाकी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। यह मोर्चा जीत लिया गया। इधर से राजा को जीत का सिग्नल दे दिया गया कि हम ये मोर्चे दोनों जीत चुके हैं। फिर वहां से सेनापति ने राजा के मोर्चे की तरफ कूच किया। मनोबल सबका दुगना हो चुका था जीत के बाद, और राजा की मदद के लिए उस मोर्चे पर सब चल पड़े। उस मोर्चे पर भी विजय का पताका फहराया गया। राजा बहुत खुश हुआ। सैनिक जश्न मना रहे थे। सेनापति को कंधे पर बैठा लिया। सेनापति ने राजा से कहा कि पहले मंदिर चलेंगे, भगवान का धन्यवाद करने। मंदिर पहुंचे, भगवान का धन्यवाद किया और वह सिक्का राजा को दिखाया कि यह जीत इस सिक्के की बदौलत हुई है। इस सिक्के के दोनों ओर ही हेड है। सभी सैनिक हैरान हुए।
सेनापति की पॉजिटिव सोच सभी को अच्छी लगी। राजा ने अपने अंगरक्षक के रूप में उसे रख लिया और साथ ही राजमहल में महत्वपूर्ण पद पर नवाजा गया। दोस्तों, कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर ना पड़ने दो। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, आत्मविश्वास आपका पूरा रहना चाहिए और किसी काम को भी करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, जैसे उस सेनापति ने पहले ही हार मान ली थी लड़ने से पहले ही। तो दोस्तों, ये जीवन में ऐसी चीज़ें हमें सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए, तभी बात बनती है। तो दोस्तों, ये जो राशिफल है आपको श्री राधेश्याम मंदिर विकास नगर में है, ये 17 साल पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर, यहाँ से आपको रोज रोज ही आपके समक्ष आता है। कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके राशि के बारे में बताया जाए और जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमें क्या क्या सुधार लाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो थोड़ा बहुत हमको बताते रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या आपने भेजी हुई है लेकिन आपको जवाब नहीं मिला, तो एक बार आप व्हाट्सएप पे ज़रूर राधे राधे लिख देना, एक मैसेज छोड़ देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप राधे राधे लिख देना, ताकि आपका वो जो व्हाट्सएप किया होगा, वो पुराना किया होगा, वो ऊपर आ जाएगा और मैं आपके जन्म पत्री का जवाब दे पाऊँ। 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।